एपिसोड 45। हवेली की रहस्यमयी दीवारों के भीतर अब एक नई सुबह उग रही थी। सूरज की पहली किरणें पुराने खजाने के कक्ष में फैल रही थी और माया और देव दोनों ने अपने पिछले अभियानों की थकान के बावजूद नई ऊर्जा महसूस की। माया ने गहरी सांस ली और कहा, देव, जो हमने अभी तक खोजा है वो केवल एक शुरुआत थी। मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ छिपा है जिसे हमें समझना और उजागर करना है। देव ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, सही कहा। हर रहस्य हमें ये सिखा रहा है कि ज्ञान और शक्ति दोनों का सही संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, हम अब पीछे नहीं हट सकते। वे दोनों खजाने और उपकरणों के पास खड़े थे। खजाने में रखी पुरानी किताबें, गुप्त दस्तावेज और रहस्यमय उपकरण उनके लिए न केवल चुनौती बल्कि अवसर भी बन चुके थे। माया ने कहा, देखो, ये दस्तावेज पिछले रहस्य से अलग है। इसमें कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें अगले रहस्य तक ले जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इसे ध्यान से समझना होगा। देव ने दस्तावेज को लिया और पढ़ना शुरू किया। हर शब्द में छिपा संदेश है। ये केवल जानकारी नहीं बल्कि हमारे निर्णय और समझ की भी परीक्षा है। माया ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और हर संकेत हमें ये सिखा रहा है कि धैर्य और सावधानी कितनी महत्वपूर्ण है। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वे दोनों दस्तावेज और उपकरणों के संकेतों का विश्लेषण करने में लग गए। उनके सामने एक नया उपकरण रखा था जिसे देखकर माया ने कहा, ये उपकरण पिछले वाले से भी अधिक जटिल है। हर प्रतीक और संयोजन यहाँ किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया है। देव ने उपकरण को ध्यान से देखा। हमें इसे सही क्रम में संचालित करना होगा। कोई भी गलती हमें वापसी भेज सकती है। हमें अपनी समझ और साहस का सही इस्तेमाल करना होगा। वे घंटों तक उपकरण के संकेतों का अध्ययन करते रहे। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देव, लगता है कि ये परीक्षण केवल हमारे ज्ञान की नहीं बल्कि हमारी साझेदारी की भी परीक्षा ले रहा है। देव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, हमारी समझ और विश्वास ही हमें सफलता दिला सकते हैं। जैसे ही उन्होंने उपकरण को संचालित करना शुरू किया, एक नई चुनौती सामने आई। माया, ये केवल उपकरण का परीक्षण नहीं है, यह हमारे भीतर की क्षमताओं और धैर्य की परीक्षा भी ले रहा है। माया ने गहरी सांस ली। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हर संकेत हमें ये सिखा रहा है कि हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। कोई जल्दबाजी हमारी हार भी हो सकती है। वे दोनों चुनौती को समझने और उसका समाधान खोजने में जुट गए। जैसे जैसे उन्होंने संकेतों का विश्लेषण किया, उन्हें खजाने का एक दूसरा रहस्य दिखाई दिया। देव, देखो, यहाँ कुछ ऐसा है जो पहले हमें नहीं दिखा। ये दस्तावेज और उपकरण केवल भौतिक नहीं है, ये हमारे भीतर की समझ और साहस की परीक्षा भी ले रहे हैं। देव ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा, हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा। कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। वे दोनों धीरे धीरे दस्तावेज और उपकरण का अध्ययन करते रहे। जैसे जैसे उन्होंने दस्तावेज और उपकरण का विश्लेषण किया, उनके सामने मानसिक और भावनात्मक चुनौतियां भी आईं। देव, कभी कभी मुझे लगता है कि ये परीक्षण केवल भौतिक नहीं है, ये हमारी धैर्य, साहस और समझ की परीक्षा है। देव ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, माया, हम साथ हैं। हर चुनौती हमें और मजबूत बना रही है। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हमारी साझेदारी ही हमें हर चुनौती से पार लगाती है। वे दोनों फिर से अपने कार्य में जुट गए, हर संकेत और दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पहले संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण पूरा किया। देव, मुझे लगता है कि हमने पहला महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लिया है। ये केवल खजाने का रहस्य नहीं बल्कि हमारी समझ और साहस की परीक्षा भी थी। देव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, यह हमें ये सिखा रहा है कि असली शक्ति केवल भौतिक नहीं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमता में भी है। वे दोनों निष्कर्ष से संतुष्ट होकर अगले संकेत की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अगले संकेत को समझा, उन्हें खजाने और दस्तावेज का एक नया हिस्सा दिखाई दिया। देव, ये संकेत हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है। हमें इसे सही तरीके से समझना होगा। माया ने उत्साहित होकर कहा, सही कहा, अब हमें केवल धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना है। ये अगला रहस्य हमारे साहस और साझेदारी को और मजबूत बनाएगा। वे दोनों नए संकेत और दस्तावेज का अध्ययन करने में जुट गए, हर शब्द और प्रतीक का अर्थ समझते हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। देव, अब मुझे समझ में आ रहा है कि हर चुनौती, हर संकेत और हर रहस्य हमें केवल भौतिक खजाने तक नहीं ले जा रहे, वे हमारे भीतर की क्षमताओं तक ले जा रहे हैं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है।
हम न केवल खजाने तक पहुंच रहे हैं बल्कि अपने भीतर की शक्ति और साहस को भी पहचान रहे हैं। वे दोनों खजाने और रहस्यों के साथ नए साहसिक अभियान के लिए तैयार हो गए। माया और देव ने खजाने और रहस्यों का अध्ययन पूरा किया। अब वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। माया, हमें ये निश्चित करना होगा कि इस रहस्य का सही इस्तेमाल हो, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम केवल रहस्य के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हमें इस ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वे दोनों खजाने और रहस्यों के साथ नए साहसिक अभियान के लिए तैयार हो गए। माया और देव ने खजाने और रहस्यों का अध्ययन पूरा किया। अब वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। माया, हमें ये निश्चित करना होगा कि इस रहस्य का सही इस्तेमाल हो, हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और सही दिशा में प्रयोग करना होगा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम केवल रहस्य के मालिक नहीं हैं, बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हमें इस ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वे दोनों खजाने और रहस्यों के साथ नए साहसिक अभियान के लिए तैयार हो गए। हवेली के विशाल हॉल में चुप्पी और भी गहरी हो गई थी। माया और देव दोनों खजाने और रहस्यमय दस्तावेजों के बीच खड़े थे। उनके दिमाग में अब केवल एक ही चीज घूम रही थी, अगला कदम। देव, माया ने धीरे से कहा, जो हमने अभी तक खोजा है वो केवल सतह थी। मुझे लगता है कि असली रहस्य अभी सामने आना बाकी है। देव ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, माया, मुझे भी यही लगता है। हर संकेत हमें ये बता रहा है कि जो रास्ता हम पकड़ने वाले हैं वो केवल खजाने तक नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शक्ति तक भी ले जाएगा। माया ने दस्तावेजों और उपकरणों पर नजर दौड़ाई। एक विशेष प्रतीक पर उनकी नजर पड़ी जो पहले उनके ध्यान में नहीं आया था। देव, ये प्रतीक पहले कभी नहीं देखा। शायद ये अगले रहस्य का पहला संकेत है, माया ने उत्सुकता के साथ कहा। सही कहा, हमें इसे समझने की पूरी कोशिश करनी होगी। कोई भी गलती हमें पीछे भेज सकती है। वे दोनों प्रतीक के अर्थ और उसके संभावित संकेतों पर ध्यान लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने उपकरण को संचालित करना शुरू किया, उसके भीतर छिपा एक नया संदेश सामने आया। माया, ये संदेश केवल जानकारी नहीं दे रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि हमारी समझ और धैर्य का परीक्षण अब और गहरा होने वाला है, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, सही कहा। हर संकेत हमें ये सिखा रहा है कि जल्दबाजी करने से हमारी समझ कमजोर हो सकती है। हमें शांत और सजग रहना होगा। वे घंटों तक उपकरण के संकेतों और दस्तावेजों का विश्लेषण करते रहे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने पहली मानसिक चुनौती आई। देव, लगता है कि ये केवल उपकरण का परीक्षण नहीं है, ये हमारे भीतर की मानसिक शक्ति की भी परीक्षा ले रहा है, माया ने कहा। देव ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। हमारी समझ और धैर्य ही हमें सफलता दिला सकती है। वे दोनों मानसिक चुनौती को पार करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने लगे। जैसे जैसे रहस्य और गहरा होता गया, माया और देव के बीच भावनात्मक तनाव भी बढ़ा। माया, मुझे लगता है कि ये केवल बाहरी खजाने की नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं की भी परीक्षा है, देव ने गंभीर स्वर में कहा। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा। हमें अपने डर और शंका को नियंत्रित करना होगा, यही हमारी असली परीक्षा है। वे दोनों अपने भीतर की भावनाओं और डर का सामना करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उपकरण और दस्तावेज का विश्लेषण जारी रखा, एक नया संकेत सामने आया। देखो देव, ये संकेत हमें सीधे खजाने के अगले हिस्से तक ले जाएगा। हमें इसे सही तरीके से समझना होगा, माया ने कहा। देव ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा। हर संकेत का मतलब समझना और उसका सही उपयोग करना ही हमारी सफलता की कुंजी है। वे दोनों संकेत का अध्ययन करते हुए अगले कदम की योजना बनाने लगे। जैसे जैसे चुनौती बढ़ी, उनकी साझेदारी की परीक्षा भी शुरू हो गई। देव, कभी कभी मुझे लगता है कि ये रहस्य केवल खजाने की नहीं, बल्कि हमारी साझेदारी की भी परीक्षा है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। हमारी समझ और विश्वास ही हमें हर चुनौती से पार लगाएगा। वे दोनों ने अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए हर संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण जारी रखा। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, भौतिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियां सामने आई। माया, ये उपकरण और दस्तावेज केवल बाहरी चुनौती नहीं है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति की भी परीक्षा ले रहा है, देव ने कहा। माया ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा। हमें हर संकेत और चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना होगा। वे दोनों नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़े। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पहले महत्वपूर्ण संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण पूरा किया। देव, मुझे लगता है कि हमने पहला बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया है। ये केवल खजाने का रहस्य नहीं है,
बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमता की भी परीक्षा थी, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। ये हमें ये सिखा रहा है कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर की क्षमता में भी है। वे दोनों निष्कर्ष से संतुष्ट होकर अगले संकेत की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अगले संकेत का विश्लेषण किया, उन्हें खजाने का एक नया हिस्सा दिखाई दिया। माया, ये संकेत हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है, हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा, देव ने कहा। माया ने उत्साहित होकर कहा, सही कहा। अब हमें केवल धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना है। ये अगला रहस्य हमारी साझेदारी और साहस को और मजबूत करेगा। वे दोनों नई संकेत और दस्तावेज का अध्ययन करने में जुट गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। देव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि हर चुनौती और हर संकेत हमें केवल खजाने तक नहीं बल्कि हमारे भीतर की शक्ति और साहस तक ले जा रहे हैं, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम न केवल खजाने तक पहुंच रहे हैं बल्कि अपने भीतर की क्षमता और साहस को भी पहचान रहे हैं। माया और देव ने खजाने और रहस्यों का अध्ययन पूरा किया। अब वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। देव, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस रहस्य का सही इस्तेमाल हो। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और सही दिशा में प्रयोग करना होगा, देव ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम केवल रहस्य के मालिक नहीं हैं बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हमें इस ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वे दोनों खजाने और रहस्यों के साथ नए साहसिक अभियान के लिए तैयार हो गए। सांझ की हल्की रोशनी हवेली के विशाल हॉल में फैल रही थी। माया और देव दोनों अब केवल संकेतों और दस्तावेजों तक सीमित नहीं रह गए थे। उनकी मानसिक और भावनात्मक यात्रा अब चरम पर पहुंच चुकी थी। हवेली की दीवारों में झलकती पुरानी तस्वीरें और खंडर उनके भीतर के तनाव और जिज्ञासा को और बढ़ा रही थी। देव, जो हमने अभी तक खोजा है वो केवल शुरुआत थी। अब असली चुनौती सामने आने वाली है, माया ने गंभीर स्वर में कहा। देव में सहमति में सिर हिलाया। सही कहा। हर संकेत और हर दस्तावेज हमें ये बता रहा है कि हमारी समझ और धैर्य का परीक्षण अब और गहरा होने वाला है। हम केवल बाहरी खजाने तक नहीं जा रहे बल्कि अपने भीतर की शक्ति तक पहुंचने वाले हैं। माया ने दस्तावेजों पर नज़र दौड़ाई और अचानक उसकी नज़र एक विशेष प्रतीक पर पड़ी। ये प्रतीक पहले कभी उनकी नज़र में नहीं आया था। देखो देव, ये प्रतीक किसी और दिशा का संकेत दे रहा है। शायद ये हमें अगली चुनौती तक ले जाएगा, माया ने उत्सुकता से कहा। देव ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा। हमें इसे समझने की पूरी कोशिश करनी होगी। कोई भी गलती हमें पीछे भेज सकती है। वे दोनों प्रतीक के अर्थ और उसके संभावित संकेतों पर ध्यान लगाने लगे। जैसे ही उन्होंने उपकरण को संचालित करना शुरू किया, उसके भीतर छिपा एक नया संदेश सामने आया। माया, ये संदेश केवल जानकारी नहीं दे रहा, ये हमें ये बता रहा है कि हमारी समझ और धैर्य का परीक्षण अब और कठिन होगा, देव ने कहा। माया ने धीरे से कहा, सही कहा। हर संकेत हमें ये सिखा रहा है कि जल्दबाजी करने से हमारी समझ कमज़ोर हो सकती है। हमें शांत और सजग रहना होगा। वे घंटों तक उपकरण के संकेतों और दस्तावेजों का विश्लेषण करते रहे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके सामने पहली मानसिक चुनौती आई। देव, लगता है कि ये केवल उपकरण का परीक्षण नहीं है, ये हमारे भीतर की मानसिक शक्ति की परीक्षा भी ले रहा है, माया ने कहा। देव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा। हमें हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। हमारी समझ और धैर्य ही हमें सफलता दिला सकती है। वे दोनों मानसिक चुनौती को पार करने के लिए अपने अनुभव और ज्ञान का उपयोग करने लगे। जैसे जैसे रहस्य और गहरा होता गया, माया और देव के बीच भावनात्मक तनाव भी बढ़ा। माया, मुझे लगता है कि ये केवल बाहरी खजाने की नहीं बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं की परीक्षा भी है, देव ने गंभीर स्वर में कहा। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा। हमें अपने डर और शंका को नियंत्रित करना होगा। यही हमारी असली परीक्षा है। वे दोनों अपने भीतर की भावनाओं और डर का सामना करते हुए आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने उपकरण और दस्तावेज का विश्लेषण जारी रखा, एक नया संकेत सामने आया। देखो देव, ये संकेत हमें सीधे खजाने के अगले हिस्से तक ले जाएगा। हमें इसे सही तरीके से समझना होगा, माया ने कहा। देव ने गंभीर स्वर में कहा, सही कहा। हर संकेत का मतलब समझना और उसका सही उपयोग करना ही हमारी सफलता की कुंजी है। वे दोनों संकेत का अध्ययन करते हुए अगले कदम की योजना बनाने लगे। जैसे जैसे चुनौती बढ़ी, उनकी साझेदारी की परीक्षा भी शुरू हो गई। देव,
कभी कभी मुझे लगता है कि ये रहस्य केवल खजाने की नहीं बल्कि हमारी साझेदारी की परीक्षा भी ले रहा है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, हमारी समझ और विश्वास ही हमें हर चुनौती से पार लगाएगा। वे दोनों ने अपनी साझेदारी को मजबूत करते हुए हर संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण जारी रखा। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, भौतिक और मानसिक दोनों तरह की चुनौतियां सामने आईं। माया, ये उपकरण और दस्तावेज केवल बाहरी चुनौती नहीं है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति की भी परीक्षा ले रहा है, देव ने कहा। माया ने सहमति में सिर हिलाया, सही कहा, हमें हर संकेत और चुनौती का सामना धैर्य और साहस के साथ करना होगा। वे दोनों नई स्ट्रैटेजीज के साथ आगे बढ़े। घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने पहले महत्वपूर्ण संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण पूरा किया। देव, मुझे लगता है कि हमने पहला बड़ा निष्कर्ष निकाल लिया है। ये केवल खजाने का रहस्य नहीं बल्कि हमारी मानसिक और भावनात्मक क्षमता की परीक्षा भी थी, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, ये हमें ये सिखा रहा है कि असली शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर की क्षमता में भी है। वे दोनों निष्कर्ष से संतुष्ट होकर अगले संकेत की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अगले संकेत का विश्लेषण किया, उन्हें खजाने का एक नया हिस्सा दिखाई दिया। माया, ये संकेत हमें एक नई दिशा में ले जा रहा है, हमें इसे समझकर ही आगे बढ़ना होगा, देव ने कहा। माया ने उत्साहित होकर कहा, सही कहा, अब हमें केवल धैर्य और समझ के साथ आगे बढ़ना है। यह अगला रहस्य हमारी साझेदारी और साहस को और मजबूत करेगा। वे दोनों नए संकेत और दस्तावेज का अध्ययन करने में जुट गए। जैसे जैसे उन्होंने आगे बढ़ा, उनका विश्वास और मजबूत हुआ। देव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि हर चुनौती और हर संकेत हमें केवल खजाने तक नहीं ले जा रहे, वे हमें हमारे भीतर की शक्ति और साहस तक ले जा रहे हैं, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। हम न केवल खजाने तक पहुंच रहे हैं बल्कि अपने भीतर की क्षमता और साहस को भी पहचान रहे हैं। माया और देव ने खजाने और रहस्यों का अध्ययन पूरा किया। अब वे अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। देव, हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इस रहस्य का सही इस्तेमाल हो। हमें इसे सुरक्षित रखना होगा और सही दिशा में प्रयोग करना होगा, देव ने कहा। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, अब हम केवल रहस्य के मालिक नहीं हैं बल्कि इसकी जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। हमें इस ज्ञान और शक्ति का सही इस्तेमाल करना होगा। वे दोनों खजाने और रहस्य के साथ नए साहसिक अभियान के लिए तैयार हो गए। हवेली के विशाल हॉल की दीवारों पर लगी घंटियों और प्राचीन चित्रों की मध्यम रोशनी में माया और देव दोनों आगे बढ़ रहे थे। अब तक की खोज और रहस्य उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से और मजबूत बना चुके थे। हर कदम पर उन्हें केवल बाहरी संकेत ही नहीं बल्कि अपने भीतर की छुपी शक्तियों का भी सामना करना पड़ रहा था। देखो देव, ये प्रतीक पहले की सभी पहेलियों से अलग है, माया ने कहा। उसने दस्तावेजों के बीच से एक पुराना कागज निकाला जिस पर कुछ अस्पष्ट चिन्ह बने थे। देव ने उसे ध्यान से देखा। सही कहा, ये संकेत हमें सीधे उस कमरे की ओर ले जा रहा है जिसे अब तक हमने नहीं देखा। ये शायद अगले स्तर की चुनौती है। माया ने गहरी सांस ली। अगर ये सही है तो हमें अपनी मानसिक तैयारी और रणनीति दोनों को और सुदृढ़ करना होगा। कोई गलती हमें पीछे कर सकती है। वे दोनों प्रतीक और संकेत के अर्थ को समझने में जुट गए। प्रत्येक रेखा और हर चिन्ह उनकी सोच और अनुभव को चुनौती दे रहा था। जैसे ही वे संकेत के अनुसार आगे बढ़े, उन्हें एक नया उपकरण मिला। ये उपकरण किसी प्रकार का प्राचीन मैकेनिज्म था जिसमें धातु और लकड़ी के जटिल तंत्र थे। माया, ये उपकरण केवल भौतिक नहीं है, ये हमारी मानसिक क्षमता और धैर्य की परीक्षा ले रहा है, देव ने गंभीर स्वर में कहा। माया ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जल्दबाजी से केवल हमारी समझ कमजोर होगी। हमें संयम और रणनीति के साथ इसे हल करना होगा। वे घंटों तक उपकरण की संरचना और तंत्र का विश्लेषण करते रहे। हर मोड़ और हर संकेत उनके भीतर की मानसिक शक्ति की परीक्षा ले रहा था। अंततः उनके प्रयासों का परिणाम सामने आया। उपकरण की एक जटिल प्रणाली का रहस्य सुलझ गया और एक नया रास्ता खुला। देखो देव, हम सही दिशा में हैं। ये नया रास्ता हमें अगले स्तर तक ले जाएगा, माया ने उत्साह में कहा। देव ने गंभीर स्वर में कहा। सही कहा,
ये केवल भौतिक खजाने की दिशा नहीं दिखा रहा, बल्कि हमें हमारी भावनात्मक और मानसिक क्षमता तक ले जा रहा है। हमें इसे समझदारी से प्रयोग करना होगा। वे दोनों नए मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे चुनौती बढ़ी, उनकी साझेदारी और विश्वास का परीक्षण भी शुरू हुआ। माया, कभी कभी मुझे लगता है कि ये रहस्य केवल खजाने की नहीं, बल्कि हमारी साझेदारी की भी परीक्षा ले रहा है, देव ने कहा। माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सही कहा। हमें अपने भीतर के विश्वास और समझ को और मजबूत करना होगा। यही हमारी असली परीक्षा है। वे दोनों ने अपने भीतर के विश्वास और समझ को और मजबूत किया। हर संकेत और दस्तावेज का विश्लेषण करते हुए वे आगे बढ़े। जैसे जैसे वे गहरे अंदर गए, भौतिक कठिनाइयां भी सामने आई। पुराने दरवाजों को खोलने के लिए उन्हें अपनी शारीरिक क्षमता का प्रयोग करना पड़ा। देव, ये केवल मानसिक चुनौती नहीं है, हमें अपनी शारीरिक शक्ति का भी सही इस्तेमाल करना होगा, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। हमारी शक्ति और धैर्य दोनों ही अब परीक्षा में हैं। हमें संयम और साहस के साथ हर कदम उठाना होगा। वे दोनों धीरे धीरे और सोच समझकर आगे बढ़े, हर मोड़ पर अपनी क्षमता और समझ का प्रयोग करते हुए। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनका भावनात्मक तनाव भी बढ़ा। देव, मुझे लगता है कि अब केवल हमारी समझ और शक्ति ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं का भी परीक्षण हो रहा है, देव ने गंभीर स्वर में कहा। सही कहा। हमें अपने भीतर की भावनाओं और डर का सामना करना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। वे दोनों ने भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अगले संकेत का अध्ययन शुरू किया। अचानक उनके सामने एक पुरानी अलमारी दिखाई दी। अलमारी में कई दस्तावेज और कागज रखे हुए थे। माया, ये अलमारी हमें एक नया रहस्य दे सकती है। हमें इसे सावधानी से देखना होगा। माया ने दस्तावेजों का अध्ययन शुरू किया। हर कागज में नए संकेत और संकेतित दिशा थी। देखो देव, ये संकेत हमें एक पुराने कमरे की ओर ले जा रहा है। शायद यहाँ से हम अगली चुनौती का सामना कर सकेंगे, माया ने उत्साह से कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हमें अपनी समझ, धैर्य और रणनीति का पूरा इस्तेमाल करना होगा। हर कदम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे वे संकेतों का पालन करते हुए आगे बढ़े, उनकी साझेदारी और मजबूत हुई। माया, अब मैं समझ गया हूं कि ये रहस्य केवल खजाने की नहीं, बल्कि हमारी समझ और विश्वास की भी परीक्षा ले रहा है, माया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सही कहा। हमें अपने भीतर की शक्ति और धैर्य का उपयोग करना होगा। यही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। वे दोनों हर संकेत और दस्तावेज को समझते हुए आगे बढ़े। जैसे जैसे वे गहरे अंदर गए, भौतिक और मानसिक दोनों ही चुनौतियां सामने आईं। देव, ये केवल उपकरण या दस्तावेज की चुनौती नहीं है, ये हमारी मानसिक और शारीरिक शक्ति का संगम है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। हमें संयम, धैर्य और रणनीति के साथ हर कदम उठाना होगा। यही हमारी असली परीक्षा है। वे दोनों ने मिलकर हर चुनौती को पार किया और नए संकेत का अध्ययन किया। अंततः उन्होंने सभी संकेत और दस्तावेज का अध्ययन पूरा कर लिया। अब वे अगली दिशा और योजना पर ध्यान केंद्रित करने लगे। माया, अब हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हमारे अगले कदम सही दिशा में हों। हमें हर संकेत और दस्तावेज को समझकर ही आगे बढ़ना होगा, माया ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा। अब हम न केवल खजाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी समझ और शक्ति की भी परीक्षा ले रहे हैं। हमें इसका सही उपयोग करना होगा। वे दोनों खजाने और रहस्यों के नए स्तर के लिए तैयार हो गए। हवेली की दीवारों में घड़ी की टकटक और पुराने फर्श पर उनके कदमों की गूंज एक अजीब सी खामोशी पैदा कर रही थी। माया और देव दोनों अब तक की सारी चुनौतियों और रहस्यों से गुजर चुके थे। हर संकेत, हर दस्तावेज और हर रहस्य ने उन्हें मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से परखा था। लेकिन अब उनके सामने अंतिम परीक्षा थी, जो न केवल खजाने की दिशा तय करेगी, बल्कि उनके आपसी विश्वास और ताकत की असली कसौटी भी होगी। देखो देव, ये आखिरी चिन्ह है। अब तक की सभी पहेलियों की तरह ये भी प्रतीकों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक नई जटिलता है, माया ने धीमी आवाज में कहा। देव ने ध्यान से चिन्ह को देखा। सही कहा। ये संकेत केवल रास्ता नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारे भीतर छुपी शक्ति और समझ का भी परीक्षण कर रहा है। हमें सावधानी और रणनीति के साथ इसे हल करना होगा। माया ने गहरी सांस ली। अब हमारे पास समय नहीं है।
हमें अपने डर और शंका को पूरी तरह से पीछे छोड़कर हर संकेत पर ध्यान देना होगा। वे दोनों आखिरी संकेत को समझने में जुट गए। ये संकेत न केवल उनके तार्किक दिमाग की परीक्षा ले रहा था, बल्कि उनके धैर्य और आत्मविश्वास की भी कसौटी थी। जैसे जैसे उन्होंने संकेत का विश्लेषण किया, उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल भौतिक खजाने का रास्ता नहीं है। इसके साथ साथ उनके भीतर की भावनात्मक जटिलताओं और डर का भी परीक्षण हो रहा था। देव, मुझे लगता है कि ये आखिरी संकेत हमारी भावनाओं और समझ का भी परीक्षण कर रहा है। हर कदम पर हमें अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानना होगा। देव ने गंभीर स्वर में कहा। सही कहा। हमें केवल अपनी मानसिक क्षमता पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि अपने दिल और भावनाओं को भी नियंत्रण में रखना है। यही हमारी असली परीक्षा है। वे दोनों धीरे धीरे और सोच समझकर हर कदम उठा रहे थे। हर मोड़ पर उनके भीतर की दृढ़ता, साहस और समझ का परीक्षण हो रहा था। अचानक हवेली के एक पुराने दरवाजे से तेज हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुला और एक नया मार्ग दिखाई दिया। देखो देव, शायद यही हमारा आखिरी रास्ता है, माया ने उत्साह में कहा। देव ने गंभीरता से कहा, शायद, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये मार्ग केवल भौतिक खजाने की दिशा नहीं दिखा रहा, बल्कि हमारी समझ और धैर्य की भी परीक्षा ले रहा है। हमें इसे पूरी सजगता से पार करना होगा। वे दोनों नई राह पर बढ़े। ये मार्ग संकरा था और हर कदम पर उन्हें अपने भीतर के डर और चिंता से लड़ना पड़ रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि ये मार्ग केवल भौतिक चुनौती नहीं है, ये उनकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति की भी परीक्षा ले रहा था। देव, मुझे लगता है कि ये आखिरी परीक्षा हमारी समझ और धैर्य का सबसे बड़ा परीक्षण है। देव ने सहमति में सिर हिलाया। सही कहा। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जल्दबाजी केवल हमारी समझ और शक्ति को कमजोर करेगी। वे दोनों अपनी सोच, धैर्य और समझ का उपयोग करते हुए आगे बढ़े। हर मोड़ पर उन्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना पड़ रहा था। मार्ग में चलते हुए माया की आंखों के सामने उनके अतीत की यादें आईं। उनके बचपन की यादें, परिवार और देव के साथ अब तक की साझा की गई कठिनाइयां, सब उनके मन में घूम रही थीं। देव, हमें अपने अतीत और अनुभवों को अपनी शक्ति बनाना होगा। यही हमें अंतिम चुनौती में विजयी बनाएगा, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। हमारी हर चुनौती, हर अनुभव और हमारी साझेदारी हमें यहाँ तक लाई है। अब हमें इसे सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। वे दोनों अपने अतीत की सीख और अनुभवों को याद करते हुए आगे बढ़े। ये यादें केवल उन्हें कमजोर नहीं कर रही थीं, बल्कि उन्हें प्रेरणा और शक्ति दे रही थीं। अंततः उन्होंने देखा कि अंतिम दरवाज़ा उनके सामने था। ये दरवाज़ा भारी और जटिल तंत्रों से भरा हुआ था। माया, ये दरवाज़ा केवल शारीरिक चुनौती नहीं है, इसके पीछे छुपा है हमारा अंतिम रहस्य और हमारी अंतिम परीक्षा, देव ने कहा। माया ने गंभीरता से कहा, हमें अपनी शक्ति, धैर्य और समझ का पूरा उपयोग करना होगा। कोई भी गलती हमारी मेहनत को नष्ट कर सकती है। वे दोनों ने मिलकर दरवाजे को खोलने का प्रयास किया। प्रत्येक तंत्र और प्रत्येक जटिल प्रणाली को समझने में उन्हें समय और ध्यान की आवश्यकता थी। कड़ी मेहनत और समझदारी के बाद आखिरकार दरवाज़ा खुल गया। उनके सामने एक विशाल कमरा था, जिसमें खजाने के अलावा पुराने दस्तावेज, प्रतीक और रहस्य थे। देव, हमने कर दिखाया, माया ने उत्साह में कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। ये केवल खजाने की विजय नहीं है, बल्कि हमारी समझ, धैर्य और साझेदारी की भी जीत है। वे दोनों खजाने और रहस्यों के बीच खड़े होकर अपने भीतर की शक्ति और समझ का आनंद लेने लगे। जैसे ही उन्होंने आखिरी दस्तावेज और संकेत का अध्ययन पूरा किया, उन्हें महसूस हुआ कि ये केवल अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का संकेत था। देव, ये खजाना केवल हमारी मेहनत का परिणाम नहीं है, ये हमें नए अध्याय और नई चुनौतियों की ओर भी ले जा रहा है, माया ने कहा। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। अब हम न केवल खजाने की दिशा में सफल हुए हैं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और समझ का सही उपयोग करना भी सीख गए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है।
वे दोनों नए मार्ग और नए अध्याय के लिए तैयार हो गए।